दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि एक ऐसा पक्षी जो तूफानों से नहीं डरता, बल्कि उसी तूफान को अपनी उड़ान को और ऊंचा बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। एक ऐसा परिंदा जो बादलों से पार जाकर सीधे सूरज की रोशनी से टकराता है। बल्कि आपने देखा होगा जो बाकी के पक्षी होते हैं ना, वो पेड़ के पीछे छुपे होते हैं। पता है वो पक्षी कौन है? वो है ईगल। लेकिन आज हम किसी पक्षी की कोई स्टोरी नहीं सुनाने वाले। आज हम बात करेंगे उस माइंडसेट की, उस सोच की, जिसने इतिहास में लाखों लोगों को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उसको हम कहते हैं द ईगल माइंडसेट। आपने देखा होगा कि आपकी लाइफ में ऐसा समय कभी आता है जब सब कुछ बिखरा हुआ लगता है। ऐसा लगता है कि यार आगे कोई रास्ता ही नहीं बचा। लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं, आपके ऊपर हंसते हैं। धीरे धीरे आप खुद के ऊपर भी डाउट करने लग जाते हैं। आप धीरे धीरे खुद के ऊपर भी डाउट करने लग जाते हैं। अगर कभी ऐसा हुआ है ना, तो यकीन मानो, ये जो वीडियो है वो सिर्फ आपके लिए है। जो ईगल होता है ना, वो एक साधारण पक्षी नहीं होता है। वो धरती पर पैदा जरूर होता है, लेकिन उसकी सोच आसमान में होती है। वो छोटी छोटी चीजों में नहीं उलझता। वो ऊपर उठता है, खुद को अलग करता है और वहां तक पहुंचा देता है जहां पहुंचने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं। लेकिन सवाल एक है, क्या सिर्फ एक पक्षी ऐसा कर सकता है क्या? नहीं, आप भी कर सकते हो, क्योंकि आप इंसान हो और आपके अंदर भी वही क्वालिटी है। सॉरी। आपके अंदर भी वही क्वालिटी है भाई। वही फोकस, वही क्लैरिटी, वही पेशेंस, वही स्ट्रेंथ। बस पता है फर्क क्या है? ईगल को पता है कि उसे क्या चाहिए, और हम कई बार अपनी ताकत भूल जाते हैं। तो चलिए, क्या होता है ईगल के साथ, उसको हम समझते हैं। जब तूफान आता है ना, जब तूफान आता है, तो बाकी पक्षी क्या करते हैं? वो छिप जाते हैं पेड़ के पीछे, किसी सुरक्षित जगह पर। लेकिन ईगल क्या करता है? वो तूफानों से भागता नहीं है। वो क्या करता? अपने पंख फैलाता है, हवाओं का इस्तेमाल करता है और ऊंचा उड़ जाता है। पता है क्यों? क्योंकि उसे पता है यार कि तूफान उसे रोकने नहीं आया है, तूफान उसकी उड़ान को तेज करने आया है। तो जब भी आपको अपनी जिंदगी में ऐसी प्रॉब्लम्स आए, आप उसको देखो। क्या आप इस प्रॉब्लम से दुबक के बैठने वाले हो, या उसको चीर करके बाहर निकलने वाले हो? क्या तूफान आसमान में आते हैं? बिल्कुल नहीं यार, हमारी लाइफ में भी आते हैं। अच्छा, लाइफ के कैसे तूफान होते हैं भाई? फेलियर, हार्ट ब्रेक, क्रिटिसिज्म, धोखा। और जब ये सारी चीजें आपके साथ होती है ना, तो आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो खत्म होने लग जाता है। देखिए, उस वक्त लगता है कि यार सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन एक सवाल खुद से पूछो भाई, क्या ये तूफान आपको तोड़ने आया है, या आपको जोड़ने आया है, या आपको उड़ने सिखाने आया है? ईगल कभी कंप्लेन नहीं करता, वो एक्सक्यूज नहीं ढूंढता, वो ब्लेम नहीं करता, सिर्फ उड़ता है। उसको पता है कि अगर उड़ना है ना, तो तूफानों से गुजरना पड़ेगा। और ईगल जो माइंडसेट होता है इंसान का, उसका पहला रूल है, फेस द स्ट्रॉम, डोंट एस्केप इट। यानी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए ना, उसको फेस करो यार। वहां पे खड़े रहो, वहां पे डटे रहो, वहां से भागना नहीं है आपको। क्योंकि जो लोग तूफानों से भागते हैं वो हमेशा जमीन पे ही रह जाते हैं। जो तूफानों से लड़ते हैं वो आसमान को छूते हैं। ईगन, जो ईगल होता है ना, ईगन बोल रहा हूं मैं, जो ईगल होता है, उसकी जो सबसे पावरफुल क्वालिटी अगर लेना चाहते हो ना, वो है उसका विजन। यानी कि उसका जो विजन है ना, बहुत दूर तक देखता है यार। वो मीलों दूर तक देखता है। वो अपने शिकार को देख सकता है। इमेजिन करिए, अगर आपकी इमेजिनेशन इतनी क्लियर हो जाए तो क्या होगा? क्या आप डिस्ट्रैक्शन से बच नहीं जाएंगे? क्या अपने गोल को अचीव होने से पहले ही नहीं देख पाएंगे? लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो कोशिशें हैं,
हमारा जो ट्राई होता है, हमारे जो एक्शन होते हैं वो बिखरे होते हैं। हम हर चीज़ के पीछे भागते हैं। हम यूट्यूबर भी बनना चाहते हैं, हम फेसबुक पे भी कंटेंट डालना चाहते हैं, हम इंस्टाग्राम पे भी कुछ चीज़ें करना चाहते हैं, हम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं, हम कंपटीशन भी क्लियर करना चाहते हैं, बोर्ड में टॉप भी करना चाहते हैं, अपने रिलेशन भी अच्छे रखना चाहते हैं, हम सब कुछ चाहते हैं। क्यों? सोशल मीडिया, लोगों की बातें, छोटी-छोटी डिस्ट्रैक्शन, फिर हम कहते हैं यार मैं मेहनत कर तो रहा हूँ, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? डोंट चेज एवरीथिंग, फोकस व्हाट मैटर्स। हर चीज चेज नहीं करना, उसी चीज पे फोकस करना है जो आपके लिए मैटर करती है। ईगल हर उड़ती चीज का पीछा नहीं करता, वो सिर्फ अपना टारगेट देखता है, उसको अपनी कीमत पता है। फोकस उसको पावरफुल बना देता है। और आज की दुनिया में सबसे बड़ी लग्जरी पता है क्या है? ना पैसा है, ना फेम है। सबसे बड़ी जो अगर लग्जरी है इंसान की लाइफ में वो है क्लैरिटी। अगर आपके पास में क्लैरिटी है ना चीजों को लेकर के, तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हो। क्लैरिटी नहीं है, कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ के अंदर, कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब लोगों का क्वेश्चन होता है, सर ये इतना ऊंचा क्यों उड़ता है? क्यों उड़ता है इतना ऊंचा? देखो मैं बता दूं, उसके पास में एक पर्पस होता है। वो इतना ऊंचा इसलिए नहीं उड़ पाता कि उसके पंख बड़े, नहीं भाई। वो ऊंचा उड़ता है, उसको पता है भाई उसको जाना कहां है। उसको अपना डायरेक्शन क्लियर है, उसको अपना पर्पस क्लियर है। आप खुद की जिंदगी में पूछो ना कि आपका पर्पस क्या है। या बस सुबह उठता हूं, मोबाइल उठाता हूं, जो मर्जी वो स्क्रॉल देखता हूं, कुछ पता नहीं है, आज के डे का कोई प्लान नहीं है। शाम को थकता हूं और फिर सो जाता हूं खाना खा के, बिना ये समझे कि मुझे करना क्या है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। तो आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे यार। जब ईगल उड़ता है ना तो सिर्फ उड़ने के लिए नहीं उड़ता, वो उड़ता है अपनी मकसद के लिए। इंसान की जिंदगी तभी पावरफुल होती है जब उसकी सुबह एक रीजन के साथ शुरू होती है कि आज मुझे करना क्या है, उसका वाई क्लियर होता है। और अब जब आपका वाई क्लियर है ना तो आपका हाउ पावरफुल तो बनना ही बनना है। जब आपका वाई क्लियर होता है ना तो आपका हाउ पावरफुल बनना ही बनना है। अगर अच्छा, लोग कहते हैं यार उसकी ताकत केवल और केवल ऊंचा उड़ने में नहीं भाई, प्रिसीजन। उसकी ताकत उसकी स्ट्रेटेजी में है। वो हर चीज का पीछा नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है, वो वेट करता है, अपनी एनर्जी को बचाता है और सही मोमेंट आने पर हिट कर देता है। और एक ही अटैक में सब कुछ खत्म हो जाता है। यही डिफरेंस है बिजी होने में और इफेक्टिव होने में। आप आप 14 आवर्स काम कर सकते हैं, लेकिन आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है। आप सिर्फ भाग दौड़ में फंसे हुए हो, कोई प्रोग्रेस नहीं है। और ईगल माइंडसेट सिखाता है यार काम कम करो लेकिन सही करो। हेलो, काम कम करो लेकिन सही करो। और एक और चीज, ईगल है ना भाई, इसकी ये क्वालिटी मुझे बहुत पसंद है भाई। पर्पस के साथ तो उड़ता ही उड़ता है, लेकिन ये हमेशा अकेली भी उड़ता है, झुंड में नहीं उड़ता भाई ये। उसे किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं कि भाई उड़ो, ये काम करो, नो। और आज इंसान की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, उसे हर वक्त अप्रूवल चाहिए, लाइक चाहिए, उसको भैया क्लैप करने वाले लोग चाहिए। लेकिन असली ग्रोथ कब शुरू होती है पता है आपको? जब आप अकेले खड़े होते हो, जब आपका शोर खत्म होता है, जब आप पहली बार अपनी आवाज खुद सुनते हो। ट्रू स्ट्रेंथ इज बिल्ड इन साइलेंस। जब आप शांति से काम होकर के चीजों को देखते हो, सीखते हो, समझते हो, तब जाकर के आपको असली पावर का एहसास होता है। देखो ईगल है ना, कभी कभी उसका ऐसा समय भी आता है जब बार बार जब वो ठोकर मारता है, उसकी जो चोंच होती है ना वो मुड़ जाती है, उसके पंख है ना कमजोर हो जाते हैं, पंख भारी हो जाते हैं भाई। उसके पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो वो धीरे धीरे मर जाएगा, या तो वो अपने ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगा। ईगल खुद को तोड़ता है, खुद को तोड़ देता है, नई चोंच उगाता है, नए पंख उगाता है और फिर दोबारा उड़ता है, पहले से ज्यादा पावरफुल बनकर। ये लेसन है यार। योर सेटबैक्स
कैन बिकम योर कमबैक्स। गिरना गलत नहीं है, वहां पड़े रहना गलत है भाई। गिर गए हो कोई बात, लाइफ का पार्ट है, लेकिन अगर वहीं पड़े रहोगे, उठोगे नहीं, अपने आप को तोड़ोगे नहीं, रिस्टार्ट नहीं करोगे, तो कुछ नहीं होने वाला। अब सवाल ये है, क्या आप भीड़ का हिस्सा बनकर के उड़ोगे, या उस ईगल की तरह अकेले लड़ने की हिम्मत करोगे? ईगल डर से नहीं भागता, वो तूफानों का इस्तेमाल करता है, वो शोर में नहीं, खामोशी में तैयार होता है। जब वो वॉर करता है ना, तो इतिहास बनाता है। बारी आपकी है। डोंट जस्ट सर्वाइवल, क्योंकि आप कबूतर बनने के लिए पैदा नहीं हुए भाई, आप ईगल बनने के लिए पैदा हुए भाई। पहले बता रहा हूं मैं आपको, डिसाइड आपको करना है, कबूतर बनोगे या बाज। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।